जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति परिचय प्रश्नावली 9.1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। इसके के सारे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि जो भूमि से 20 मीटर ऊंचाई पर एक भवन है। ठीक है, तो पहले हम भवन बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो भवन है ये कितना है, ये 20 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तार। ठीक है, यहाँ पे तार भी लगी है। ठीक है, यहाँ पे शिखर पे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से जो है यहाँ शिखर से, ठीक है, यहां से लेंगे एक। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, और एक यहां से लेंगे। ठीक है, यहां से मीनार से। ठीक है, ये जो मीनार है भवन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से जो यहां से ये जो है ये है हमारा मीनार। ठीक, ये भवन के ऊपर मीनार लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जो मीनार है यहाँ से एक तो इसके शिखर से और एक तो यहाँ से, यहाँ पे तल से। ठीक है, दोनों के जो उन्नयन कोण है क्या है, एक तो हमारा 60 है, एक तो 45 है। ठीक है, क्या है, एक 60 है और एक 45 है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है ये हमारा है 60। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये 45 है। ठीक, ये हो गया। हमने मान लिया इसको A, B और C। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं D। ठीक है, अब हमको क्या बोला, हमको बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है ये। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं। तो क्या होगा, यहां से हम निकालते हैं tan 45 अंश लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि tan 45 अंश लेते हैं। ठीक है, और tan 45 अंश लेंगे तो क्या होगा, tan का क्या होता है, वही फार्मूला लाल बटे कक्का वाला। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पे लंब अपान का आधार होता है ना tan का, ये लंब है। ठीक है, और ये क्या है, आधार है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बटे में x। ठीक है, tan 45 अंश का जो मान होता है हमारा होता है क्या, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बटे में x। ठीक है, x यहाँ आएगा तो x बराबर क्या जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब हमको ये निकालना है। ठीक है, ये पूरा। ठीक, अब इसमें क्या लेंगे, tan 60 अंश लेंगे, tan 60 अंश लेंगे। ठीक है, tan 60 अंश। अब हमको क्या, हम अगर इसको h मान लेते हैं। ठीक है, ये h हो गया। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है पूरा ये लंब। लंब हमारा क्या है, 20 प्लस h हो गया। ठीक है, और ये x, यहाँ पे आधार क्या हो गया, ये आधार हमारा निकाल लिया हम 20 है। ठीक है, ये 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे tan 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है। ठीक है, इसके बराबर हमारा क्या हो गया 20 प्लस h। ठीक है, 20 प्लस h बटे में h। ठीक, इसको आप इधर ले आइए तो 20 √3। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू 20 प्लस h। ठीक, अब 20 को इधर ले आएंगे तो आप क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 √3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या, h। अब हमको h इक्वल टू क्या चाहिए, अच्छा हाँ, अगर इसमें 20 कॉमन ले ले। ठीक है, 20 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको √3 का वैल्यू रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है 20 माइनस 1.73। ठीक है, 2 भी होता है। ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से देखिए घटा लीजिए आप, यहाँ 1.73 से आपका 1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से ये 2 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप उतना ही लिखिए 1.73। तो क्या हो गया यहाँ पे 20 h इक्वल टू क्या
20 इंटू ये यहाँ से बन गया तो क्या कितना बचेगा यहाँ पे 0.73 बचेगा। ठीक है, अब आप गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, एक तो यहाँ पे 2 अंक बाद है, लेकिन ये जीरो जो है हमारा एक अंक खत्म कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया ये 14.6 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उस बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पेंडेस्टल बनाते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक पेंडेस्टल है। ठीक, और इसके ऊपर जो है हमारी मूर्ति लगी है। ठीक है, यहाँ से ठीक ये हमारी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये मूर्ति है और इसकी जो हमारी ऊंचाई दिया है, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई जो दिया है यहाँ से यहाँ तक हमको, ठीक है, ये दिया है हमको 1.6। ठीक है, क्या 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। यहाँ से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर से जो उन्नयन भूमि के किसी बिंदु का उन्नयन कोण है, ये आपका है कितना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 अंश है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से जो हमारा शिखर है, ठीक है, किसका, पेंडेस्टल का जो शिखर है। ठीक, पेंडेस्टल का जो शिखर है, ठीक है, ये पेंडेस्टल का शिखर है। यहाँ से जो हमारा भूमि के बिंदु का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। अब हम इसको मान लेते हैं कुछ ए। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, और हमसे यही पूछा है क्या, ये जो शिखर है, ये पेंडेस्टल है, ये पेंडेस्टल, इसकी ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको ये निकालना होगा। ठीक है, और ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको आधार, ठीक है, आधार ये है और ये हमारा क्या है लंब है। ठीक है, तो हमको आधार और लंब का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं कि tan, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, हम tan 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1.6 है। ठीक है, और ये कितना है, ये हमारा है h है, क्या हो जाएगा h प्लस 1.6। ठीक है, अपान क्या होता है फार्मूला हमारा लाल बटे में कक्का। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, यानी कि ये क्या है, tan का क्या लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है h प्लस 1.6 है, उसके बाद आधार क्या है x है। ठीक है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है। ठीक है, इसके इक्वल टू क्या हो गया h प्लस 1.6। ठीक है, अपान में क्या है x। ठीक है, अब इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, और इसको उधर ले जाइए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6। ठीक है, अपान में क्या x। ठीक है, सॉरी अपान में √3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, tan 45 लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, tan 45 डिग्री जब हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही लंब बटा में आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है h है और आधार क्या है x है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, इसका मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे h अपान x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। x को यहाँ पे ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, 2 से अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या x बराबर इतना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x बराबर h है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको x बराबर जो दिया है वही चीज यहाँ पे x बराबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू, ठीक है, दूसरी तरफ क्या h प्लस 1.6। ठीक है, अपान में क्या
यहां से हमारा हो जाएगा √3, ठीक है, क्योंकि x के बराबर ये भी है और x के बराबर ये भी है, ठीक है। तो एक तरफ ये कर लिए, एक तरफ ये कर लिए, ठीक है। अब यहीं से हम सॉल्व करेंगे, तो आइए यहीं से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे, यहां से h हमारा है, ठीक है, यहां से हम रूट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3h, ठीक है, प्लस ये क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आइए आप, इक्वल टू है ना, इसको यहाँ करिए h प्लस 1.6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, h को इधर ले आइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3h माइनस h, ठीक है, इक्वल टू 1.6। अब फिर आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, ठीक है, h कॉमन लेंगे हम, h कॉमन लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 1√3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको उधर ले जाइए, ठीक है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.6 अपान में क्या √3 माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा, अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप √3 से क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यहाँ पे √3, ठीक है, प्लस 1, ठीक, और यहाँ पे नीचे भी क्या √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, देखिए वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वर्ग ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, जगह वहां पे कम है, तो ये चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1.6, ठीक है, और उसके बाद √3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो क्या 1 गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.8 आएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8, उसके बाद रूट में क्या 3 प्लस 1, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, उसको लिख लेते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, चित्र हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कि मीनार है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हमें क्या है, ये भवन है, ठीक, इसकी ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई हमको दिया है 50 मीटर, नीचे देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर, ठीक है, ये मीनार, इसका शिखर, मीनार के शिखर मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार का पाद बिंदु ये, भवन का शिखर ये, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये हमको ये, ठीक है, हमको इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, हाँ, ठीक है, तो भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, कितना है 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का शिखर ये है, ठीक है, यहां से भवन के पाद बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितने का है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये 60 डिग्री का है, ठीक। अब हमको बोला है कि हमको ये जो भवन है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये दिया है, ठीक है, ये सबसे पहले मीनार लेंगे, इसको मान ले रहे हैं क्या, ये है यक्स, ठीक है, यक्स, ठीक है।
बस अब इसको हम नेक्स्ट मान ले तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए देखिए हम लेते हैं सबसे पहले क्या, tan। हम बार बार बता रहे हैं कि फार्मूला वही है, लाल बटे में कक्का वाला, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, ये हमेशा आपको संभालेगा, ठीक है। तो क्या है, लंब बटे में आधार, ये किसकी वैल्यू बताता है आपको, tan की वैल्यू बताता है, ठीक है, tan की, ठीक। चलिए तो क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, ठीक है। tan कितना लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, tan 60 अंश, ठीक है। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब लंब हमारा क्या है 50 मीटर मीनार है, ठीक है। बटे में आधार क्या है, आधार हमारा यक्स है, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, रूट में 3 होता है, ठीक है। बटे में आप 1 लिख सकते हैं चाहे तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 बटे में यक्स, ठीक है। एक्स को यहाँ ले आइए और एक 3 को वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या 50 बटे में √3, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं √3 को, तो क्या करेंगे आप, नहीं तो रहने दीजिए, उससे कोई इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इसमें लेंगे, ठीक है। हम लेंगे tan 30 अंश में, ठीक है, tan 30 अंश में। अब हम tan 30 अंश में लेंगे तो हमको इसका मान पता चल गया, ठीक है, इसका x का यहाँ का, ठीक है। तो हम फिर वही लेंगे, ये लंब बटे में आधार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो क्या होगा, लंब कितना हमारा h है, ठीक है, और आधार क्या है, आधार हमारा है 50 बटे में 3 हमने निकाला है ना x का मान, ठीक है। क्या निकाला, 50 बटे में √3, ठीक है। इसका मान रखिए आप, इसका होता है 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ से h बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भागे, ठीक है, क्या 50 बटे में 3 रूट में, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। 1/√3 इक्वल टू क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, ठीक है, 50 बटे में √3, नहीं 1 सेकेंड, ठीक है। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसका यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3h, ठीक है, √3h बटे में क्या 50, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3h, ठीक है, 3h। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 बटे में 3, ठीक है, क्या 50 बटे में 3, ठीक है। आगे चलिए, अब 50 बटे में 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 50 से आप भाग करिए, 3 से भाग करिए 50 में, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। उसके बाद 2 बचा, 3 × 6 = 18, ठीक है। दशमलव लगाइए फिर, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 आता जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या 16.67 मीटर, ठीक है। ये हो गया क्या, हमारा भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, आइए साथियों। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभे लगे हैं जिनकी लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। कह रहा कि एक सड़क है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी सड़क है, ठीक है। सड़क है, ये 80 मीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितना है सड़क की, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे लगे, ठीक है, इधर भी, ठीक, और इधर भी क्या है, समान लंबाई के खंभे लगे, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच में किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं कि एक का 60 है, ठीक है, और एक का कितना है, एक का है 30 है, ठीक। चलिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताइए, ये जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक, ये क्या है, ये 60 है, ठीक है। और ये कितना बना रहा है, ये 30 बना रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये
और ये दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि खंभों की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको हम मान लेते हैं यच, ठीक है। तो ये भी यच है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसको भी कुछ दे देते हैं ई, ठीक है। चलिए अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो पूरा हमारा कितना, ये 80 है, ठीक है। ये हमारा 80 है, ठीक। ये 80 है, लेकिन हम यहाँ से एक बिंदु लिए हैं, ठीक है, ई, ठीक है। क्या ई? तो यहाँ से यहाँ हमारी कुछ दूरी होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी कुछ दूरी होगी, ठीक। तो इसको अगर हम यक्स मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं। क्या है, हम लेंगे क्या, हमको लंब और आधार में ज्ञात करना, तो हम क्या लेंगे, tan लेंगे, ठीक है। tan क्या लेंगे, tan 60 अंश लेंगे, ठीक है। tan 60 अंश बराबर क्या है, h, ठीक है। h अपान में क्या है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस यक्स, ठीक है। चलिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है, ठीक है। और अपान एक्स लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, h अपान में क्या है, 80 माइनस यक्स है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है, माइनस यक्स, ठीक है। और रूट में क्या हो जाएगा 3, ठीक। √3 इंटू 80 माइनस यक्स, ठीक है। ये हो गया। इसको हम मान लेते समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लेंगे tan 30 अंश, ठीक है, दूसरे वाले एंगल में tan 30 अंश लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा h अपान क्या, h अपान x हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रखेंगे tan 30 अंश का मान, तो क्या होगा, रूट में 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे h इक्वल टू, यहाँ पे h अपान x हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले आइए, इसको वहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करिए आप, इसको यहाँ पे लिख आइए, ठीक है। हम h बराबर लेंगे, ठीक है। तो h बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हमारा हो जाएगा x अपान रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हम मान लेते समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। आइए चलिए हल करते हैं। अब देखिए h बराबर की ये है x अपान 3 है, और h बराबर के क्या है, √3 इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो रख दीजिए √3, ठीक है, इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या, h अपान नहीं x अपान √3, ठीक है। क्या, x अपान √3, ठीक। ये इसी को हमको सॉल्व करना, ठीक है। आप इस √3 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या, यक्स, ठीक। चलिए इधर आइए, ठीक है। इधर देखिए क्या है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, 240 हो गया, ठीक है। माइनस एक्स का होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में x, ठीक है। अब उसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 240 बराबर, ये प्लस हो जाएगा ना, x प्लस 3x, ठीक है। क्या हो जाएगा 240 और प्लस इक्वल टू में क्या, x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे हम, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 240 बटे में क्या, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काट लीजिए, 4 छक्के 24, तो x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब हमको x बराबर के 60 मिला है, ठीक है। यानी कि क्या मिला है, ये जो हमारे खंभों के बीच की दूरी है क्या है, एक के तो बीच की दूरी क्या है, एक के बीच की दूरी है हमको 60, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक खंभे के बीच की दूरी क्या है, 60 है, ठीक है। दूसरे के बीच की क्या हो जाएगी, 80 माइनस 60, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहले खंभे की, ठीक है, पहले खंभे के बीच की दूरी, ठीक है, खंभे के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या है, 60 है। अब हम दूसरे का निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दूसरे खंभे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। दूसरे खंभे के बीच की दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस क्या हो जाएगा, 60, क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 20, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऊंचाई चाहिए, ठीक है, यच चाहिए, ठीक है। तो यच का हम कहीं भी रख लेंगे मान, ठीक है। यच बराबर कई कई हमको मान दिया है, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ से हम यहाँ से रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए रखते हैं, तो यच बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स का मान हमारे पास क्या है, एक्स का मान हमारे पास है यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो 60 रखिए, 60 बटे में √3 रखिए, ठीक है। यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 60 इंटू √3 अपान में क्या 3 से काट लीजिए, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20√3, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि दोनों खंभों के बीच की दूरी क्रमशः, ठीक है, क्रमशः जिसके बीच के जो एंगल था पहले का, जो 60 एंगल था जिसका, ठीक है, उसकी दूरी क्या है, और 60 वाले की दूरी क्या है, ठीक है, इसकी क्या है 20 है, ठीक है, 20 क्रमशः 20, ठीक है, 20 और क्या है 60 है, ठीक है, 60 है, ठीक है, 20 मीटर और 60 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर और 60 मीटर है, ठीक। अब क्या है, और क्या, और हमको चाहिए दोनों खंभों की ऊंचाई, ठीक है, की ऊंचाई यानी कि यच, ठीक है, यच बराबर क्या हमारा आया है 20√3, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे, ठीक है, आइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपका चित्र जो है आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, आपका चित्र बुक में दिया है यहाँ पे, ठीक है, चित्र आपका बना बनाया है, ठीक है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम, ठीक है, ये हमारा टावर है, ठीक है, ये नहर है, ठीक है, और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु से हमारा जो ये बिंदु है यहाँ से हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है ये, जहां से हमारा नहर के शिखर, वो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमको नहर की पूरी चौड़ाई बतानी है और ये टावर की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। चलिए बताते हैं। हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है, ठीक है, यानी कि हमारे पास tan थीटा की जरूरत है। हम क्या लेंगे, tan 30 अंश लेते हैं पहले, ठीक है, या फिर पहले tan 60 अंश लेते हैं, कोई भी लीजिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। चलिए tan 30 अंश बराबर क्या है, यच, ठीक है, लंब बटा में आधार होता है ना, यच अपान यल क्या है, ये क्या है आधार क्या है, ठीक है, आधार है हमारा 20 प्लस एक्स, ठीक है, ये 20 प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मान रखिए, क्या हो जाएगा 1/√3 होगा, इधर क्या होगा यच अपान 20 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है, अपान में क्या, अपान में √3 इक्वल टू क्या एच, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लेंगे tan 60 में, ठीक है, क्या लेंगे tan 60 में लेंगे, तो tan 60 में भी वही लंब बटा आधार, लंब हमारा एच वही है, ठीक है, और आधार क्या है, आधार हमारा यक्स है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा √3 होता है tan 60 का मान, ठीक है, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या एच अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ले आइए तो क्या हो जाएगा √3x, ठीक है, इक्वल टू क्या h, ये हमारा हो गया क्या समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, 2 से, ठीक। चलिए आइए क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा देखिए h बराबर क्या है 20 प्लस एक्स बटे में √3, ठीक है, और यहाँ पे क्या h बराबर √3 इंटू एक्स है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं √3 इंटू एक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस एक्स बटे में क्या √3। अब आप √3 को इधर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, इक्वल टू क्या 20 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आइए, आप क्या करिए 20 को अकेला ले लीजिए, ठीक है, x को 3x के पास ले जाइए, तो 3x, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इक्वल टू क्या आएगा आपका 2x आएगा, ठीक है, यानी कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 10 जा x बराबर आपका 10 मीटर आएगा, ठीक है, क्या आएगा 10 मीटर आएगा आपका x के बराबर, ठीक है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, हमको टोटल दूरी चाहिए ना, ठीक है, नहर की चौड़ाई, ठीक है, तो नहर की चौड़ाई, ठीक है, क्या है चौड़ाई, हमारी जो नहर की चौड़ाई है ये है हमारा 20 प्लस एक्स है, ठीक है, 20 प्लस एक्स है, ठीक है, यानी क्या हो गया 20 प्लस 10, ठीक है, एक्स क्या रखेंगे हम 10 ना, क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई हमारे पास हो गई 30, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी नहर की चौड़ाई 30 मीटर। और हमसे क्या पूछा, यच का मान पूछा है, ठीक है, यच हमारे पास क्या है मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक, मीनार की ऊंचाई क्या है h है, ठीक है, और h बराबर क्या है दोस्तों, h बराबर हमारा है क्या, h बराबर हमारा है, यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, कहीं से लीजिए, ठीक है, हम समीकरण 2 से लेते हैं, h बराबर क्या है √3 इंटू एक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का मान क्या है 10 है, ठीक है, 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10√3, ठीक है, यानी कि क्या हमारे जो मीनार की ऊंचाई हो गई क्या हो गई 10√3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो बाद में दिखा दीजिए क्या है 10√3 है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, और इसको आप क्या दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या है 30 है, ठीक है, बाद में आप दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको आप बाद में दिखा सकते हैं, ठीक। चलिए तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा समाप्त हो गया, और आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, आगे फिर कल बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का क्लास को देखने के लिए।